अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी के पेपर चेक करने का क्या क्राइटेरिया है, किस हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। क्योंकि जो एलएलबी पार्ट 1 के या 2 के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने नया कॉलेज में एडमिशन लिया होता है, तो उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से वो पेपर अटैम्प्ट करेंगे और उनको उस हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनकी जो चेकिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। अगर आपको पूरी सेटिस्फेक्शन है कि आपने जो है पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया है, हेडिंग्स अच्छी हैं, मटेरियल अच्छा डाला है और क्वेश्चन की लेंथ अच्छी है, और आपको लगता है कि आपके 80 to 90% मार्क्स आ जाएंगे पेपर में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो आपको उसके 60 से 70% मार्क्स देगा। बहुत रेयर है कि 70 से ऊपर आपको अगर मार्क्स मिल जाएं किसी पेपर में, बट नॉर्मली अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आपको 60 से 70 के अंडर मार्क्स मिलते हैं, 60 से 70 तक। इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलते। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो है वो सेकंड डिवीज़न ही होती है, फर्स्ट डिवीज़न तक बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं। और ये जो कहा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सप्लीज़ की रेशो ज़्यादा होती है, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही बच्चों को फ़ेल करती है, तो ये बात भी गलत है। क्योंकि आप बेशक अपने साथ ये चीज़ आज़मा लें, ट्राई करके देख लें, जिस पेपर में आप सेटिस्फाई होते हैं ना कि आपका ये पेपर अच्छा है, आप उसमें कभी भी फ़ेल नहीं होंगे। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी कभी भी फ़ेल नहीं करेगी, लेकिन आपको जिस पेपर का डाउट होगा ना, उस पेपर में आप फ़ेल होगे। तो सप्लीज़ तभी आती हैं जब हम पेपर में कोई ना कोई कमी कर देते हैं, लेंथ शॉर्ट कर देते हैं, हेडिंग्स अच्छी नहीं देते, मटेरियल अच्छा नहीं लिखते, तो उस सूरत में ही हमारी सप्ली आती है। अदरवाइज़ सप्ली नहीं आती पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। हाँ, सप्ली ज़्यादा आती हैं उन बच्चों की आती हैं जिनको पेपर अटैम्प्ट करने का नहीं पता होता, मेथड का नहीं पता होता, या जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया होता, उन्हीं की सप्लियाँ आती हैं। अदरवाइज़ सप्लीज़ नहीं आती। और ये भी नहीं है कि अगर आपका नॉर्मल पेपर हुआ है तो आप समझें कि आप फेल हैं, पास आप हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल हुआ है बट जो लिखा है वो ठीक है, तो आप पास हो जाते हैं। ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि आपने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, और मैंने आपको उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं कि अगर आपको कोई पेपर नहीं भी आता, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे, तो आप उसको फॉलो कर लो। तो कहने का मतलब यही है कि पेपर के फेस पे अगर लिखा है कि ये पर्चा 100 नंबर का है, तो आप यही कंसिडर करो कि ये 70 नंबर का पर्चा है, और आप उसी हिसाब से देखो। अगर आपने अपनी तरफ से 100% पेपर किया है, तो आप यही समझो कि आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, वही फुल मार्क्स हैं इसके। तो 70 से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, लेकिन यूजुअली यही है कि बहुत रेयर है कि किसी बच्चे के 70 से ऊपर जाएँ। नॉर्मली सेकंड डिवीज़न होती है, 70 से कम मार्क्स होते हैं, और जिनके बहुत अच्छा पेपर है उनको 60 से 70 तक मार्क्स मिल जाते हैं। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल 100% होगा तभी आप पास होंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो कन्फ्यूजन में कोई एक आधा सवाल गलत लिखाते हैं, लेकिन बाकी 4 सवाल उनके ठीक होते हैं, तो वो भी पास हो जाते हैं। तो ऐसा भी ना सोचें कि 100% ही पेपर लिखेंगे तभी पास होंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट मार्किंग है। आल्दो मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है, बट पास होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पास हो सकते हैं आराम से, बट थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, और पेपर को अटैम्प्ट करने का हमें तरीका आना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।